साहेबगंज का प्रसिद्ध विद्यालय विवेक विहार प्रेप स्कूल में कार्यशाला का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि साहेबगंज नगर परिषद के वार्ड नंबर 20 बैद्यनाथपुर रोड में स्थित विवेक विहार प्रेप स्कूल के प्रांगण में शनिवार को थर्ड टर्म एग्जामिनेशन रिजल्ट सह न्यू एज पेरेंटिंग पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों अभिभावक व शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के निदेशक विवेक कुमार विक्की, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच धीरज श्रीवास्तव, अकादमिक इंचार्ज चंदन कुमार, अमन गुप्ता, मिस वर्षा, मिस सेम्पी, मिस चंचला के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर राष्ट्रगान के साथ किया गया। इस मौके पर विद्यालय के निदेशक विवेक कुमार विक्की ने स्कॉलरशिप टैगलाइन आपके बच्चे में है दम तो मुफ्त पढ़ाएंगे हम के साथ नए सत्र 2025-26 में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए आयोजित होने वाले स्कॉलरशिप प्लान के बारे में बताते हुए कहा कि इस परीक्षा के द्वारा सिलेक्ट हुए बच्चों को 100% स्कॉलरशिप दिया जाएगा और उन्हें नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, सिमुलतला, मिलिट्री स्कूल इत्यादि के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। मोटिवेशनल स्पीकर धीरज श्रीवास्तव ने अभिभावकों को न्यू एज पेरेंटिंग पर 5 बिंदुओं के माध्यम से बदलते परिवेश में हमें कैसे पेरेंटिंग करनी चाहिए और बच्चों के लिए मोबाइल फोन से होने वाले दुष्प्रभाव व समाधान के बारे में बताया। उसके बाद विद्यालय के मेधावी छात्र एवं छात्राओं को मेडल और सर्टिफिकेट देकर उनका हौसला अफजाई किया गया। मौके पर शिक्षक चंद्रभूषण राज, राजा कुमार, अभिषेक कुमार, निशी मिश्रा, मिस निकू, मिस संजना, मिस प्रिया, मिस मुस्कान, मिस खुशी, अंजलि शराफ, रिंकू कुमारी, वीना गुप्ता आदि मौजूद थी। देखिए ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम धीरज श्रीवास्तव है और आज मैं विवेक विहार स्कूल में आया हुआ हूँ। आज यहाँ पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई है, बच्चों को उनका रिजल्ट दिया गया है और हमने ये प्रयास किया कि स्कूल में जो बच्चे हमारे पढ़ने आते हैं उनके सही विकास के लिए स्कूल का, माता पिता का और बच्चों का आपस में एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने माता पिता को यहाँ बुलाया और उनको हमने बताया कैसे वो हमारे साथ मिल करके अपने बच्चे के विकास पर काम कर सकते हैं। हमने माता पिता को 5 बिंदु पे काम करने के लिए कहा है जिससे कि उनका बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर सके। उसमें यह है कि वो बच्चे को रात में ही प्लानिंग कर लें कि उसको अगले दिन क्या करना है, बच्चे के सारे डाउट्स को वो क्लियर करें, बच्चा अपने पिताजी को हर दिन रिपोर्ट करे कि उसने आज क्या सीखा, क्या पढ़ा, क्या खेला। बच्चा जो है वो अपने घर में क्या क्या काम उसको करना है उसके पास उसकी वो एक लिस्ट हो ताकि वो घर के लिए जिम्मेदार बन सके। तो इन सारे बिंदुओं पे हमने कहा माता पिता को काम करने के लिए। और हमने सबसे बड़ी बात कही है कि आज के इस नए युग में बच्चों को मोबाइल फ़ोन से दूर रखने की आवश्यकता है। अगर माता पिता ने एक काम कर लिया तो उनका बच्चा वहाँ से हट करके पढ़ाई पर, अपने डेवलपमेंट पर फोकस करेगा। और मुझे लगता है कि माता पिता ने बड़े ध्यान से इन बातों को सुना है और आने वाले समय में माता पिता के सहयोग से विवेक विहार स्कूल और भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। यहाँ के बच्चे समाज के लिए उपयोगी साबित होंगे। आप देखिए, पीटीएम तो हर विद्यालय में होता है, लेकिन इस विद्यालय की खासियत ये है कि यहाँ पर पीटीएम के समय माता पिता के साथ एक सार्थक संवाद हुआ, उनसे बातचीत हुई। उसके बाद माता पिता को सिर्फ रिपोर्ट कार्ड ही नहीं, बच्चों से कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं उनके पूरे जो आंसर शीट हैं वो भी दिए गए कि आप आराम से उसको लेकर के जाइए, कहाँ कहाँ आपके बच्चों में गलतियाँ हुई हैं वो आप देखिए और उनको आप गाइड कीजिए कि वो गलतियाँ वो आगे भविष्य में रिपीट ना करें। ये जो इनका एक कदम है मुझे इतना बेहतरीन लगा। और सारे माता पिता जिनका जो डाउट था कि बच्चा मेरा नहीं पढ़ रहा है या बच्चे का नंबर कम क्यों आया, ये विषय ठीक नहीं है, हर बात पे माता पिता को गाइड किया गया। जब माता पिता यहाँ से बाहर निकले तो मुझे उनके चेहरे पर एक सुकून दिखा कि नहीं, मेरा बच्चा सही हाथों में है, यहाँ पर उसकी ठीक से देखरेख हो रही है। जी, बात करने के लिए धन्यवाद सर। सबसे पहले तो सिटी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से जो भी अभिभावक साहेबगंज ब्लॉक के जो भी अभिभावक देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार विक्की, डायरेक्टर प्रिंसिपल विवेक विहार प्रेप स्कूल। आज का कार्यक्रम बच्चों के रिजल्ट से रिलेटेड था जिसमें पीटीएम का आयोजन किया गया था
जो बच्चों का जिनके बच्चे के अभिभावक आए हुए थे, और ये हमारे पेरेंट्स के लिए एक वर्कशॉप था जिसमें जानना था पेरेंट्स को कि न्यू एज पेरेंटिंग क्या होता है। इसके बारे में हमारे मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ कोच धीरज श्रीवास्तव सर आए थे और पेरेंट्स को एक सेमिनार का आयोजन किया। सेमिनार को उन्होंने सेमिनार के माध्यम से पेरेंट्स को जो है कि अपने बातों को रखे हैं, बताए हैं कैसे इस पे हम लोग काम करेंगे। जैसे मोबाइल भी जो है बच्चों के लिए एक दीमक का काम कर रही है, तो सर ने अपने तरीके से मोबाइल से कैसे दूर रहा जाए, बच्चों को कैसे दूर रखा जाए, इसके बारे में बताया। जो कि इस पर हम सभी मैं सभी अभिभावक से कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है कि मोबाइल को बच्चे से दूर रखें। आप इसके दुष्प्रभाव को जान रहे हैं कि मोबाइल क्या है, इससे बच्चे के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो खास करके स्कूलिंग बच्चों से, जो क्लास प्ले से लेकर के 10th क्लास तक के बच्चे हैं, उनसे आप लोग इसको दूर रखिए, ताकि बच्चे जो है कि अपने पढ़ाई पे फोकस कर सके, अपने जो है कि काम पे फोकस कर सके, न कि जो है कि मोबाइल में इन्वॉल्व हो। अभिभावकों में एक अलग उत्साह था आज के कार्यक्रम को लेकर, इसके लिए अभिभावकों में उत्साह इसलिए था क्योंकि अभिभावक जो चाहते हैं उनकी उम्मीद से बढ़ कर के हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको चीज़ प्रोवाइड करें। बच्चों के पढ़ाई के मामले में बात हो तब, या अदर ओवरऑल जो उसके एक्टिविटीज़ की बात हो तब, या पेरेंट्स को जो भी चीज़ चाहिए हो वो उनको मिल रहा है। इस विद्यालय से, विवेक विहार स्कूल के माध्यम से मिल रहा है, तो लाजमी सी बात है, खुश होंगे ही, क्योंकि हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि वो सारी चीज़ प्रोवाइड करें जो बच्चों को एक अच्छा इंसान बना सके, बच्चे अपने करियर में अच्छा हो कर सके, बच्चे अपने पेरेंट्स का कहना कर सके। क्योंकि पेरेंट्स का सबसे बड़ा जो कंप्लेंट होता है ये होता है कि सर बच्चा मेरा सुनता ही नहीं है। तो बच्चों को हम लोग उस तरीके से तैयार कर रहे हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे अपने पेरेंट्स का ही सुनते हैं, बाकी किसी का नहीं सुनते हैं। ठीक, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय निकाला और कवरेज किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा नाम धीरज कुमार हुआ और मेरा बच्चे विवेक विहार स्कूल में पढ़ते हैं और LKG A में पढ़ते हैं, और पहली बार इसी में एडमिशन कराया हूँ और अच्छा से पढ़ रहे हैं। जी, बच्चे भी अच्छे पढ़ रहे हैं और अच्छा से भी पढ़ाई करता है बच्चा, और ग्रोथ भी इसका अच्छा है, पढ़ाई का लेवल भी इसका ठीक है, और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई भी करता है। विवेक विहार स्कूल में अच्छा पढ़ाई होता है, मेरे बच्चे लोग अच्छे से पढ़ते हैं और सबको पुरस्कृत किया गया है। कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे पढ़ रहे हैं। जी, मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ। मेरा बच्चा विवेक विहार पब्लिक स्कूल में पढ़ता है और इस स्कूल में अच्छा सुविधा है और पहले का बच्चा बहुत अच्छा है, मैंने पढ़ाई लिखाई में बच्चा का है। मेरा नाम अजीत कुमार हुआ। ये बच्चे आपके कहाँ पढ़ रहे हैं? विवेक विहार पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। क्या कैसा बच्चों में क्या ग्रोथ है, क्या पढ़ाई? पढ़ाई अच्छी हो रही है और बच्चे आज अपनी मेडल लाए हैं और मार्क्स अच्छे लाए हैं और पढ़ाई और बहुत अच्छे हो रहे हैं। किस क्लास में बच्चे हैं आपके? 1 क्लास में, पहले इसी में हम शुरुआत किए, पहली क्लास से शुरुआत किए। आज नर्सरी क्लास में आया है, मेडल आया है, हमको खुशी मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। मेरा नाम सजना कुमारी है, मैं विवेक विहार प्रेप स्कूल बैजनाथपुर में पढ़ती हूँ। मैं 2 साल से पढ़ रही हूँ, 6th। मुझे यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, यहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे हैं, यहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। साइंस के टीचर है, मैथ के टीचर है, हिंदी के टीचर है, इंग्लिश के टीचर है, और सभी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। 10वीं तक आपको अपने बच्चे को स्मार्टफोन से अलग रखना है। ये बात आप अगर बिल्कुल अपने दृढ़ संकल्प में आप लेके चले आए, आप मान के चलिए जिस उद्देश्य से आप बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं वो पूरा होगा, नहीं तो मुश्किल है। मैंने घर को बर्बाद होते हुए देख लिया है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, और आपको ये दिक्कत आगे चल करके सामना नहीं करना पड़े, इसलिए मैं शुरुआत ही कर रहा हूं कि आज से 0% स्मार्टफोन आपका टारगेट होना चाहिए। और दिक्कत पापा के मोबाइल से नहीं है, दिक्कत मम्मी के मोबाइल से है। पापा तो अपने काम पे निकल जाएंगे फोन लेकर के, मम्मी का फोन पड़ा हुआ है। बच्चे ने जहां मम्मी को थोड़ा सा डिस्टर्ब करना शुरू किया, मम्मी कहती है काम करो, फोन लो और शांत से बैठ जाओ। बच्चा फोन लेके शांत से बैठ गया, मम्मी खुश। लेकिन धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा होगा और उसके बाद मम्मी पापा सब कितना भी हिम्मत कर ले, कितना भी दम लगा ले, वो फोन नहीं छोड़ेगा। कम उम्र में वो निकालना आसान है, बड़े उम्र में वो काम करना पॉसिबल नहीं है।
मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक घर में रूल तय कीजिए कि खाने की मेज पर कोई फोन लेकर के नहीं आएगा। राइट? जब बच्चा पढ़ाई कर रहा है, मैं उससे पढ़ाई करने में कहीं कुछ बातचीत कर रही हूँ, मम्मी उसको देख रही है, पापा देख रहे हैं, उस समय फोन का इस्तेमाल नहीं होगा। कई बार होता है कि फोन आया, हमें लगता है कि ये कॉल आ गया है, इसको उठाना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि ये कॉल हम टाल सकते हैं आधे घंटे के लिए, टाल दीजिए उसको, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी आपके स्कूल में मौजूद हूं, 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक 4 घंटे मेरे फोन पे किसने फोन किया, क्या मैसेज आया, मुझे से कोई मतलब नहीं है। मेरे घर पे सबको मालूम है कि मैं कहाँ आया हुआ हूँ, साहिबगंज आया हुआ हूँ। मेरे घर में वाइफ के पास सर का नंबर है, अगर इमरजेंसी होगी सर को फोन आएगा। इनके लिए जरूरी है, बिकॉज इनको मैनेज करना है, मेरे लिए जरूरी नहीं है। आपको अपने लिए भी रूल सेट करना पड़ेगा कि मुझे कब कब अपने बच्चे के सामने फोन का इस्तेमाल नहीं करना है। प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चा देखता है कि मेरे माता पिता फोन को छोड़ ही नहीं रहे हैं, 24 घंटे फोन पकड़े हुए हैं और मुझे मना कर रहे हैं, तो उसको लगता है कहीं ना कहीं कुछ मिसमैच है। चीज अच्छी है, खुद खा रहे हैं, मुझे खाने से मरहूम रख रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको ये रूल सेट करना पड़ेगा। खाने की टेबल पर, पढ़ने के समय, रात को बिछावन पर, अपने बच्चे के सामने आप फोन लेकर के मत जाइए। अपने दोस्तों को, अपने ऑफिस के लोगों को आप बता दीजिए कि भाई इतने बजे के बाद जब तक इमरजेंसी ना हो मुझे आप प्लीज कॉल मत करो। ठीक है? इसके अलावा मैं ये भी चाहता हूं कि आप बच्चे के साथ थोड़ा सा खेलना शुरू कीजिए, कुछ ऑफलाइन एक्टिविटी आप शुरू कीजिए। बच्चा मोबाइल फोन पे लूडो खेलता है, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे उसका दिमाग, उसकी आंखें बेकार होने वाली हैं। अगर मम्मी पापा थोड़ा समय निकाल करके आधे घंटे कैरम बोर्ड या लूडो या बाहर निकल के थोड़ा सा कुछ बैडमिंटन कुछ भी खेलेंगे बच्चे के साथ में, वो ज्यादा फायदा करेगा, उसकी बॉन्डिंग आपसे बढ़ेगी। अदरवाइज वो बड़ा हो जाएगा और उसके पास माँ पिताजी के साथ बिताए गए कोई अच्छे पल होंगे नहीं, तो कहीं ना कहीं अपने को एक अलग व्यक्ति के रूप में महसूस करेगा। बच्चा अगर आपका फोन ले रहा है, मान लीजिए कि अभी आपका वो एडिक्शन वाले फेज में है, आप जीरो करने में असमर्थ हैं, तो आप ये देखिए कि कौन कौन सा उस पे ऐप है, कंटेंट है जिसपे आप कैरेक्टर लॉक लगा सकते हैं। आजकल फोन में वो भी सुविधा आ गई है कि आप उस पर लॉक भी लगा सकते हैं, वो खुलेगा ही नहीं उससे, तो आप वो कीजिए। और हम लोग आज इस शुभ अवसर पर, परसों माँ सरस्वती की पूजा है, आज हम लोग ये प्रण अपने से लें कि 10वीं तक का मेरा जो बच्चा है जिसने अभी तक 10th पास नहीं किया है, वहां तक के बच्चे को हम प्रयास करके अपनी पूरी ताकत लगा करके प्यार से, दुलार से समझा के, बुझा करके, कुछ काम करके हम उसके स्मार्टफोन, मैं कॉलिंग फोन वापस नहीं बोल रहा हूं, नानी से बात करनी है, चाचा से बात करनी है, कॉलिंग फोन पे कोई दिक्कत नहीं है, या स्मार्टफोन बात कर लिया काम खत्म, लेकिन उसको स्मार्टफोन के ऐप से हम दूर रखेंगे। 0%। जिसने भी ये 0% का लक्ष्य पूरा कर लिया, आप विक्की सर को कंफर्म कीजिए कि सर मेरे घर में जो बच्चा आपके स्कूल में आता है 0% स्मार्टफोन पे है। अगर मुझे कंफर्मेशन मिल गया, बिलीव कीजिए मैं उतने गार्जियन के लिए अगली बार जब आऊंगा आपके लिए गिफ्ट मैं लेकर के आऊंगा, क्योंकि आप समाज को अपना योगदान दे रहे हैं। आपका बच्चा मजबूत है, समाज मजबूत होगा। आपका बच्चा कमजोर है, वो मोबाइल फोन में डूबा हुआ है, वो रील्स बना रहा है, वो यूट्यूब पे है, वो फेसबुक पे है, वो इंस्टाग्राम पे है, वो समाज के लिए कमजोर बन रहा है। पहली बात तो पहली बात जो आज मुझे लगी कि सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में जगह जगह पर मोबाइल फोन से बचाने के लिए एडिक्शन सेंटर खुल रहे हैं, जहां गार्जियन बच्चे को लेकर के जा रहे हैं कि मेरे बच्चे को इस मोबाइल फोन से बाहर निकालिए। आपके पास मौका है, बच्चा छोटा है, आपके अभी कंट्रोल में है, आप समझा बुझा करके उसको उस फोन से बाहर निकालिए। जब हमने अपने बचपन में बिना फोन के खाना खा लिया, बिना फोन के हमने अपना समय बिता लिया, मेरा बच्चा क्यों नहीं कर सकता है? अगर मेरा सपोर्ट मिलेगा तो उसको दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत तब है जब मैं चाहता हूं कि मैं फोन पे काम करूं और बच्चा मुझे डिस्टर्ब ना करे, तब उसको फोन देने की आवश्यकता पड़ती है। अगर माँ को लगता है कि नहीं मैं अपने फोन को बच्चे से दूर नहीं रख पाऊंगी, आप अपने फोन को कपबोर्ड में रख करके, अलमीरा में रख करके ताला मार दीजिए। नहीं,
ना मैं देखूंगी ना तुम देखोगे, काम खत्म, किसी के लिए नहीं है। तो मम्मियों के फोन पे आज से हम काम करना शुरू करें, उसको हम बच्चों से दूर रखें। जो दूसरी बात है, आपका ये विद्यालय आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि ये जो शिक्षा व्यवस्था है ये त्रिकोण है। इसके एक कोण पे माता पिता है, इसके एक कोण पे विद्यालय है और एक कोण पे हमारे बच्चे हैं। जब तक ये ट्रायंगल, ये त्रिकोण आपस में जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, एक अच्छी शिक्षा बच्चे को प्राप्त नहीं होगी। कई बार आप ये सवाल खुद से पूछ सकते हैं, मैंने कई बार ये टेस्ट किया है, तो मम्मी को तो फिर भी थोड़ा बहुत मालूम है कि बच्चा क्या कर रहा है। कई बार पापा ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, बच्चा किस क्लास में है नहीं मालूम, क्लास मालूम है, सेक्शन नहीं मालूम, उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है ये तो बिल्कुल भी नहीं मालूम, उसको खाने में क्या पसंद है नहीं मालूम। यानी कि हमें लगता है, जितने पिता यहाँ बैठे हुए हैं, कि माँ संभाल रही है, मेरा उसमें कोई काम नहीं है। नहीं, हमारी बिल्कुल इक्वल हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन है। हमें भी बच्चे के लाइफ को जानने का, देखने का उतना ही हक है। हमें जानना चाहिए कि मेरे बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, कौन सा खाना पसंद है, उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है, कौन से उसके अच्छे टीचर हैं, कौन सा खेल पसंद है उसको। तो आप जब तक अपने बच्चे से अपने को नहीं जोड़ेंगे, दोनों माता और पिता, तब तक आप मान के चलिए कि स्कूल अपना काम कर रहा है, बच्चा अपना काम कर रहा है, लेकिन माता पिता का इसमें रोल नहीं है, शिक्षा पूरी नहीं होने वाली। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरी पढ़ाई नेत्रहाट विद्यालय से हुई है। झारखंड अलग होने के बाद वो विद्यालय झारखंड में चला गया, लेकिन 2000 से पहले जो लोग 2000 से पहले पढ़ाई कर रहे होंगे उनको मालूम होगा कि उस समय बिहार का सबसे ज्यादा पॉपुलर स्कूल था नेत्रहाट। उसकी तैयारी की जगह जगह पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुले हुए थे, जहां बच्चे जाएंगे, पढ़ेंगे और नेत्रहाट में जाएंगे। अभी भी आपके पास में अलग अलग प्रिपरेटरी स्कूल्स है बच्चों को भेजने के लिए। लेकिन मेरी तैयारी पूरी की पूरी मेरी माँ ने करवाई। सुबह उठ करके ब्रेकफास्ट करने के बाद मुझे मिलता था टारगेट, आज तुमको ये इतने पेज याद करने हैं, आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद का तुम्हारे पास टारगेट है, उसके बाद मैं तुमसे सवाल पूछूंगी। अब हिम्मत नहीं है मेरी कि मैं 1 घंटे में उतना याद ना करूं, बिकॉज मम्मी पूछने वाली है। और पूरे दिन माँ अपना काम करती थी, माँ अपना स्वेटर बिन रही है, माँ मटर का दाना छील रही है और मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। और पूरे दिन हम माँ बेटे वो ऐसे सीखते पढ़ते, और मेरा वो कंपटीशन कैसे निकल गया मुझे पता भी नहीं चला। यानी कि अगर माता पिता ऐसे जुड़े रहे बच्चे के साथ में, तो आपके बच्चे की पढ़ाई अच्छी हो सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हमने बच्चे को स्कूल में डाल दिया और हम सोचते हैं कि अब मेरी जिम्मेदारी खत्म हो गई। स्कूल कुछ बोलता है तो हम बोलते हैं कि सर आपको दे दिया ना बच्चा, अब आप संभालिए ना। लेकिन अकेले स्कूल के बस की बात नहीं है, ये ताली एक हाथ से नहीं बजती है। जब तक आपकी उसके ऊपर निगाह नहीं है, आपका उसको सपोर्ट नहीं है, अकेला टीचर, अकेला स्कूल उसको पढ़ा नहीं सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज से आप अपने बच्चे के जीवन में, उसकी पढ़ाई में कंट्रीब्यूट करना शुरू कीजिए। बहुत से माता पिता का ये भी होता है कि सर मेरा बच्चा अब 6 में है, 7 में है, मैं उसको अब मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप पढ़ा नहीं सकते हैं, आप उसकी डायरी चेक कर सकते हैं, उसे क्या होमवर्क मिला है आप वो देख सकते हैं। जब उसने होमवर्क पूरा कर लिया, आप एक बार उसको देख सकते हैं कि होमवर्क पूरा किया है कि नहीं किया है, हैंडराइटिंग कैसी है। यानी कि अगर आप कुछ समय क्या पढ़ाई हुई, क्या होमवर्क मिला, डायरी में क्या लिखा हुआ है, कल क्या पढ़ाई होनी है, अगर आप ये डिस्कस नहीं करेंगे तो आप मान के चलिए धीरे धीरे बच्चा बहुत स्मार्ट है। बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, आपको मालूम है कि मेरे माता पिता कहाँ फोकस करते हैं, कहाँ फोकस नहीं करते हैं, कैसे आपको घुमा फिरा करके निकल जाना है वो उनको मालूम है। आज से ठीक 1 दिन बाद माँ शारदे, जो विद्यालय तो मंदिर है ही, और उस मंदिर की जो मूर्त है माँ शारदे, उनकी पूजा होना है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि वो इनविटेशन एक कार्ड है आपके लिए, कि मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग पूजा में शामिल हो और पूजा का जो है कि माँ शारदे का आशीर्वाद ले, उनके चरणों में फूल अर्पित करें। नंबर 2, जो लिस्ट मिला है आपको,
विवेकियंस टैलेंट हंट 2025-26। एक वर्ड आया है इसमें विवेकियंस। शायद इस वर्ड को आप लोग पिछले 1-1.5 साल से आप लोग देख रहे होंगे। कभी कभी आता है मैसेज में कि विवेकियंस लिखा होगा। ये विवेकियंस है क्या? विवेकियंस आपके स्कूल का नाम होगा विवेक विहार प्रेप स्कूल। विवेक विहार प्रेप स्कूल के सदस्य मीन्स के हमारे बच्चे, हमारे टीचर्स विवेकियंस कहलाते हैं। तो ये है टैलेंट हंट, उनकी मेगा का। अब इसमें जो है कि देखना है कि हमारे बच्चे में कितनी टैलेंट है। इसलिए अब हम लोग जो है कि प्रोग्राम लेकर के आए हैं इस सेशन के लिए। अगर आपके बच्चे में है दम तो मुफ्त पढ़ाएंगे हम। अभी तक आप लोग जो है अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मेरे यहाँ स्कूल फीस पेमेंट करते हैं, चाहे कहीं भी पढ़ा रहे हैं। जिनका बच्चा मेरे यहाँ नहीं भी पढ़ रहा है, सभी पेरेंट्स जो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए फ्री स्कूल फी पेमेंट करते हैं। लेकिन अब वो ऐसा समय आ गया है, आप चाहे आपके बच्चे में मेरिट अगर होगी तो आप फ्री में मेरे यहाँ आपका बच्चा पढ़ेगा। 1 रुपया आपसे जो है स्कूल फीस नहीं लिया जाएगा। ये है स्कॉलरशिप प्लान। हम लोग 2025-26 के लिए एक प्लान लेके आए हैं जिसका नाम है स्कॉलरशिप प्लान, जिसके तहत आपके बच्चे का रजिस्ट्रेशन होना है। रजिस्ट्रेशन होगी, बच्चे उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे और जो बच्चे उस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के बाद जो बच्चे उसमें क्वालिफाई करेंगे, उन बच्चों को हम लोग जो है फ्री में पढ़ाने का अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि बिल्कुल फ्री में 1 रुपया स्कूल फीस हम लोग नहीं लेंगे। और ये प्रोग्राम जो है आपके लिए, जो यानी कि जो अभिभावक जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, आप लोग के लिए तो है ही, ये सभी लोग के लिए ओपन किया गया है इस बार। मतलब जितने भी अभिभावक हैं आप लोग के कांटेक्ट में, अगर आप लोग चाहें तो शायद बात करें तो आप लोग बता सकते हैं कि बिल्कुल सब लोग के लिए है। यानी उनका बच्चा जहाँ कहीं भी पढ़ रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो बच्चा यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएंगे अपने बच्चे का, हमारे एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, बच्चे उसमें क्वालिफाई करेंगे, उनको हम लोग फ्री में पढ़ाएंगे, कोई चार्ज नहीं लेंगे उसका। प्री स्कूल, RIMC, वनस्थली विद्यापीठ, ये जो देश के प्रतिष्ठित विद्यालय माना जाता है, इस विद्यालय से बच्चे पढ़ करके जो है बड़े बड़े अधिकारी बने हैं। और एक तो उदाहरण ही हमारे सामने हमारे धीरज सर है ही, जो इतने बड़े स्कूल से नेत्रहाट से पढ़ के आए हैं, जिनको हम लोग हमेशा सुनते हैं। बहुत सारे ऐसे अभिभावक हैं जिनके बच्चे नवोदय स्कूल में, सैनिक स्कूल में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। अगर आपके नहीं होंगे तो आपके रिलेटिव में सब लोग तो है बच्चे। तो उन बच्चों के लिए हम लोगों ने इस सेशन से सेपरेट क्लास की व्यवस्था की है। और आपको जान के खुशी भी होगी कि इस बार अपने यहाँ से 10 बच्चों का सैनिक स्कूल का स्पेशल क्लास शुरू हो चुका है। उन बच्चों का फॉर्म भी फिलअप हो चुका है, तैयारी चल रही है, एग्जाम होना है। अब एग्जाम कब होगी ये तो उसके बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है, बट उम्मीद है कि फरवरी में एग्जाम होगी। तो मेरा मानना है कि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें, मुझे लग रहा है कि रिजल्ट तो हमारे यहाँ इस बार आएंगे, क्योंकि हम लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। शायद उसमें देखे होंगे कि क्लास मैं खुद लेता हूँ, और उसी बैच में नहीं, मैं तो क्लास लेने की बात करूँ तो मैं प्ले में भी क्लास ले लेता हूँ, नर्सरी भी, LKG या जो भी क्लास है। आप अपने बच्चे से पूछ सकते हैं। आपका विद्यालय एक ऐसा विद्यालय कि यहाँ के डायरेक्टर, प्रिंसिपल मैं खुद हूँ और मैं क्लास लेता हूँ। ये आपको शायद ही कहीं कहीं मिलेगा। तो इस फॉर्म को, इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आप लोग अगर चाहेंगे कि अपने बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करें, हाँ, इसमें क्लास के क्राइटेरिया रखा गया है। इसमें स्टैंडर्ड 1 से 8 क्लास तक के बच्चों को ही पार्टिसिपेट होना है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इसमें पार्टिसिपेट करे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्कूल ऑफिस से आप लोग कांटेक्ट करके ले सकते हैं। हमारा स्कूल का वेबसाइट है, उस पर जाकर के भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।